हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम उन कारणों के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट को स्टडी वीज़ा मिलने से मनाही की गई है। तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट को स्टडी वीज़ा नहीं मिला। उसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले क्या है, जो पुराने केस हैं उन पुराने केस वाले कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अदालत के फैसले के अकॉर्डिंगली जो पुराने केस हैं उनका पहले निपटारा किया जाएगा, उसके बाद ही नए केस लिए जाएंगे। इस साल बहुत सारे नए देशों के स्टूडेंट कनाडा में स्टडी परमिट के आने के लिए उनको प्रवानगी मिल गई है और देशों के स्टूडेंट को। तो क्या है, टोटल सीट्स तो पुरानी ही हैं, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली पुरानी ही हैं। काफ़ी सीट्स दूसरे देशों को मिल गई हैं। इसी वजह से सीट्स कम हो गई हैं। इसी वजह से जो 1 लाख स्टूडेंट को वीज़ा नहीं मिला, उसके पीछे काफ़ी हद तक ये कारण भी हो सकता है। कनाडा के जो देश साथ साथ में लगते हैं उनकी करेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे होने के कारण वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट कनाडा में अगली पढ़ाई करने के लिए आ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं और उनके आइलेट्स के बैंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, हाई होते हैं। उनको पहल दी जाती है, क्योंकि जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, अच्छे बैंड होंगे, तो डेफिनेटली उनको पहल मिलेगी। कनाडा में बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो अमेरिका की तरफ से कनाडा में स्थापित की गई हैं। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को क्या है, सबसे पहले कनाडा और अमेरिका के जो लोग हैं उनको पहले दिया जाता है। बाकी देशों की जो टर्न है वो बाद में आती है। इंडिया से जो स्टूडेंट जाते हैं वो ज़्यादा क्या करते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया या अंटारियो में जाने की कोशिश करते हैं। जबकि ये वाले जो स्टेट हैं, ये जो शहर हैं जहाँ पर अमेरिका और जो साथ में वेस्टर्न कंट्रीज लगते हैं, वहाँ से स्टूडेंट भी आते हैं। तो इसीलिए मैं जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनको ये कहूँगी कि अगर वो ब्रिटिश कोलंबिया या अंटारियो में जाने की बजाय वो अटलांटिक जोन में मैनीटोबा हो गया, रेजाइना हो गया, सस्कैचुअन हो गया और जहाँ कैलगरी हो गया, इन प्रोविंस में अगर वो जाएं तो वो आसानी से जनवरी 2022 इनटेक ईजिली उनको मिल सकता है। तो इस तरफ के स्टूडेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो इंडिया से स्टूडेंट जाते हैं उनके आइलेट्स के बैंड कम होते हैं और उनके कंपैरिजन जो वेस्टर्न कंट्री के स्टूडेंट हैं उनके बैंड हाई होते हैं। इसी वजह से उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो हाई होती है। कुछ कारण ये भी हो सकते हैं। जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो कनाडा पहुंचकर एगिटेशन करते हैं, प्रोटेस्ट मार्च करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं या फिर नशे का व्यापार करते हैं, पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो इसी वजह से क्या है, जो कनाडा गवर्नमेंट है उनको नमोशी का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से जो कनाडा की गवर्नमेंट है उनको इनकी गिनती कम करना उनके लिए इनकी मजबूरी हो चुकी है। स्टूडेंट की गिनती कम करना उनकी मजबूरी बन चुकी है उनके ऐसे व्यवहार के कारण। कनाडा में क्या है, 20 सितंबर 2021 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसके बाद जो नई सरकार पावर में आएगी वो अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली इमिग्रेशन को कंट्रोल कर सकती है और जो स्टडी परमिट है उसकी गिनती को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। ये नई गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगा। कनाडा के बहुत सारे लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं और उनको घर बैठ के एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस सरकार दे रही है
और अगर कनाडा में स्टूडेंट की गिनती ज़्यादा हो जाती है तो उनको नौकरी नहीं मिल सकती, नौकरी मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सारे कारण हैं, इन्हीं कारणों में से एक कोई भी कारण आपको वीज़ा ना मिलने का कारण हो सकता है। और जिन बच्चों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं या फिर उनको वीज़ा मिलने से मनाही मिली है, तो उनको मैं कुछ सुझाव देने चाहूँगी। ये जो हम आपको देने जा रहे हैं सुझाव, ये हमारे जो कनाडा में हमारे नुमाइंदे रहते हैं उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली है। कनाडा में ये जो स्टडी परमिट है, अगर आपने उसके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो आपको किसी के पास जाकर उसकी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आप नोट कर सकते हैं। कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cic.gc.ca। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप स्टडी परमिट के रिगार्डिंग डिटेल में सारी जानकारी फ्री में ले सकते हैं, वो भी घर बैठ के। ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसको ओपन कीजिए और विंडो में टाइप करिए स्टडी परमिट। जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगी, उसे ध्यान से पढ़िए। अब घर बैठ के सारी जानकारी ले सकते हैं। आप अपने कैप्स नोट निकलवाइए और उसे ध्यान से देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी रिफ्यूजल के क्या कारण हैं। अब खुद को पता लगना चाहिए कि क्या किस कारण की वजह से आपको रिफ्यूजल मिली है, आपको वीज़ा नहीं मिला। तो ये जो कैप्स नोट अपने निकलवाने हैं, इसकी जो फीस है वो सिर्फ 1000 रुपये है और प्लस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की फ़ीस है और विद टैक्स। तो इतनी फीस भर के आप इजीली कैप्स नोट निकलवा सकती हैं। और जब आप रीअप्लाई करोगे तो उसमें पहले रिफ्यूज़ल के कारणों के बारे में आपने बताना है कि क्यों आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था और उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की गई है, वो भी सारा कुछ आपने डिटेल में साथ में लगाना है। और अगर आपके आइलेट्स के बैंड कम है तो उसे घर बैठ के पहले तैयारी करें और अपने बैंड अच्छे बढ़ाएं। ध्यान से पढ़ें ताकि आपके बैंड अच्छे हो सके। अगर +2 के बाद स्टूडेंट ने जाना है तो उसके एकेडमिक मॉड्यूल में 6 बैंड ईच मॉड्यूल में होना ज़रूरी है। और अगर BA, BSc या ग्रेजुएट करने के बाद स्टूडेंट जाना चाहते हैं तो उनके लिए एकेडमिक मॉड्यूल में 7 बैंड होना ज़रूरी है। और BSc नर्सिंग और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक मॉड्यूल में एक मॉड्यूल में 8 और बाकी सारे मॉड्यूल में 7-7 बैंड होना ज़रूरी है। आप जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता अपनी स्टडी को ब्रेक ना करें। आप किसी भी सरकारी संस्था में, चाहे बेशक वो IT है या फिर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ अपनी एडमिशन करवा दें किसी डिग्री या डिप्लोमे में। अगर तो आपका वीज़ा लग जाता है तो आप इंडिया की पढ़ाई छोड़कर फ्लाइट पकड़ के कनाडा पहुँच सकते हैं। बाई चांस किसी कारण की वजह से आपका वीज़ा नहीं लगा या लेट हो चुका है तो आप अपनी इंडिया की वो पढ़ाई कंप्लीट करोगे, आपको आपका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे क्या होगा, आपकी स्टडी का गैप नहीं पड़ेगा। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। अगर आपने कनाडा जाना है तो +2 के बाद फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ऐसे सब्जेक्ट आप अवॉइड करें। जैसे कि रिलीजन हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट आपने अवॉइड करने हैं अगर आपने कनाडा जाना है। अगर आपने कनाडा जाना है तो कनाडा की रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से हेल्प लें, एग्रीमेंट साइन करें, टैक्स पे करें और अपना वीज़ा लें, तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसी गलती ना करें। तो ये जानकारी थी उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको फिलहाल अभी 1 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वीज़ा नहीं मिला। इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई डिटेल में जानकारी चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट है, उसे क्लियर करना है, तो आप हमारे कनाडा ऑफिस में संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। कनाडा ऑफिस का नंबर नोट कर लीजिए, +1 604 765 5008। इस नंबर पे आप कनाडा दिन के टाइम संडे को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बात कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपके लिए 31 दिसंबर 2021 तक बिल्कुल फ्री है। और अगर आप हमारे इंडिया पटियाला ऑफिस में संपर्क करना चाहते हैं तो भी नंबर नोट कर लीजिए, 9882950000। इस नंबर के ऊपर भी आप वर्किंग डेज में बात कर सकते हैं। और नई अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।